बाई, पुणे से खत आया है। क्या लिखा है? अरे सुनोगी तो खुश हो जाओगी। समिति सेविकाओं के हौसले कितने बुलंद हैं ये भी जान जाओगी। लेकिन लिखा क्या है? अपनी पुणे शाखा की सेविका मृणालिनी धनेश्वर, हाँ, उसने चले जाओ आंदोलन में भाग लिया था। बाई, उसे बंदी बनाया गया। मैं जानती हूँ उसे, बहुत निडर है। हमारी नागपुर की सेविका भी सत्याग्रह में भाग लेने जा रही हैं। इन सब सेविकाओं पर मुझे बहुत गर्व है। समिति का प्रचार अब महाराष्ट्र के बाहर भी फैल चुका है और हमारी प्रार्थना है मराठी में। ये उचित नहीं। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी प्रार्थना अब संस्कृत में हो। हाँ, कुसुमताई संस्कृत विदुषी है और बचपन से सेविका है, इसलिए संस्कृत प्रार्थना कुसुमताई ही लिख सकती हैं। क्यों कुसुमताई? हाँ, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। समिति को कार्य करते हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। कार्य तो हर जगह संतोषजनक रूप से ही चल रहा है, पर अब वक्त आया है कि समिति के नीति नियम हो। इस विषय में लक्ष्मीबाई कुछ विचार रखना चाहती हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि समिति के ध्येय और सिद्धांतों पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा के अनुसार समिति का ध्येय होगा बलवान, शीलवान और चारित्रवान हिंदू महिलाओं को संगठित करना, और सिद्धांत होंगे हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, भगवा ध्वज राष्ट्रध्वज और एक चालिकानुवर्तित्व। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। मैं जेठी दीवानी। अच्छा, देखो। बम्बई शहर में समिति की 3 दिन चलने वाली बैठक की शुरुआत आज हो रही है। इस बैठक के लिए देश भर से आए सभी सेविकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में कार्य प्रणाली तय होगी और भी कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले मैं मौसी जी से अनुरोध करूंगी कि आप प्रथम हमें मार्गदर्शन करें। नमस्ते बहनों। समिति के कार्यकारिणी का ये कहना है कि शाखा एवं समिति के दैनंदिन कार्यक्रमों के अलावा कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, और इसकी पहल होगी उद्योग मंदिर और बाल मंदिरों का निर्माण। हाल ही में मॉन्टेसरी मैडम देश की सद्भावना यात्रा से लौट गई हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि देश भर में मॉन्टेसरी स्कूल का दौर चल रहा है। क्यों न इसी बात का लाभ उठाते हुए हम बाल मंदिरों का निर्माण करें। इससे हम बच्चों की माताओं से संपर्क रख सकते हैं। मेरा दूसरा प्रस्ताव है उद्योग मंदिर का निर्माण। इससे महिलाओं का आर्थिक प्रश्न कुछ मात्रा में सुलझाया जा सकता है, और इसके कारण हम बहुसंख्य महिलाओं से मिल भी सकते हैं और उनके सुख दुख का अनुभव स्वयं कर सकते हैं। ओम नमो वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अहल्या द्रौपदी सीता
तारा मंदोदरी तथा पंचकम नास्मरे नित्यम महापातकनाशनम। हमारी राष्ट्र सेविका समिति का कार्य अब बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। मौसी जी, हमारे वर्गों को यशदायी फल मिल रहा है। आपको पता होगा कि हमारे बंबई के वर्गों से प्रेरित होकर गुजरात में अन्य 20 शाखाएं शुरू हुई है और जम्मू और कश्मीर में भी हमारी समिति की शाखाएं शुरू हुई है। मौसी जी, इस बारे में हमारा अगला कार्यक्रम क्या होना चाहिए? बकुलताई, समिति का कार्य शहरों में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, जैसे कि प्रमिलाताई मुंजे, इनकी चित्र प्रदर्शनी और काकू रानड़े की कपास की मूर्तियाँ, इनकी शहरों में काफ़ी प्रशंसा हो चुकी है। लेकिन हमारा देश देहातों में फैला हुआ है और नवराष्ट्र का निर्माण करना हो तो हमें देहातों तक जाना चाहिए। मेरा ये प्रस्ताव है कि भजन, कीर्तन, प्रवचन, इनके सहारे हमें देहातों तक पहुंचना चाहिए। आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हम में से किसी को भजन कीर्तन कैसे किया जाता है इसका ज्ञान नहीं है। हमारी काशिताई कुलकर्णी, इनका वक्तृत्व बहुत अच्छा है, इनमें विनोद बुद्धि भी है, तो हमारे इस कार्य की शुरुआत आप ही कीजिए। आपका विश्वास है तो ये कार्य मैं जरूर करूंगी। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अहिल्या सतीच्या पदी ठेवू माथा, चला गाऊया सांगूया शौर्य गाथा। चौंडी गावाचा नदीचा परिसर वालुकामय प्रदेशामध्ये अहिल्या आपल्या मैत्रिणींच्या समवेत वाळूचं शिवलिंग करत होती। नित्याचंच तिचं हे खेळणं होतं। शिवलिंग करायचं, त्याची पूजा करायची, अशाच ह्या मुली खेळत होत्या। अवघी 9 वर्षाची परकरी चिमुरडी पोर ही, तिनं शिवलिंग बनवलं मात्र बाजीराव पेशव्यांच्या छावण्यातून घोडा उधळला आणि चौखोर धावत सुटला। पायाखाली जे येईल ते तो तुडवत चालला। मैत्रिणी घाबरल्या। अहिल्ये पळ, अहिल्ये पळ, घोडा उधळला, पेशव्यांचा घोडा उधळला, पळ तू। पण अहिल्या मात्र जागची तिळभर हल्ली नाही। काय केलं असेल बरं तिनं? तिनं त्या शिवलिंगावर ओढवी झाली आणि त्या शिवलिंगाचं संरक्षण केलं। मनामध्ये ओम नमः शिवायचा जप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
वंदनीय मौसी जी, अब हम लोगों को सिंध छोड़ना ही पड़ेगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि हमारी मातृभूमि सिर्फ मुसलमानों की होती जा रही है। हम चाहते थे हमारी मातृभूमि में हम निरंतर रहे, पर यह अब असंभव प्रतीत हो रहा है। सिंध की सभी सेविकाएं चाहती है कि भारतवर्ष का विभाजन होने से पहले आप एक बार हमारे बीच में आए, ताकि पवित्र सिंधु को साक्षी रखते हुए आपकी महान उपस्थिति में हम इस महान देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो सके। आपका यहाँ आना इसलिए भी जरूरी है कि विदाई के अति कठिन समय पर आप जैसी प्रेमदायिनी, धैर्यदायिनी माता की उपस्थिति में दुख का बोझ कुछ हल्का महसूस होगा और भविष्य के कर्तव्य की ओर निर्भयता से बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी जेठी देवानी। हमें जाना ही होगा, हमें कराची जाना ही होगा। किंतु मौसी जी, देश की हालत बहुत खराब है, ऐसे में थोड़ा और विचार कर लेते तो ठीक होता। नहीं, विचार एक ही है, निर्णय पक्का है, हमें कराची जाना होगा। आप भी मेरे साथ चलेंगे। चलिए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान लड़ गिरेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी कराची की बहनों, मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ सिर्फ इसलिए आपसे ये कहने कि धीरज से काम लीजिए, कायर मत बनिए, अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, अपने आप पर, अपनी संगठना पर भरोसा रखिए। आज समिति कसौटी पर खरी उतरेगी। सिंध प्रांत की सेविकाओं की तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम आपके उपदेश का आचरण करेंगे और आखिरी दम तक इस भूमि की सेवा करेंगे। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे सिर्फ एक बार पुकारने पर हमारी अपनी मौसी जी इतनी विकट परिस्थिति में भी कराची तक दौड़कर चली आई। ये तो मेरा कर्तव्य था। प्रतिज्ञा ग्रहण करें। चलिए, अब हम सब प्रतिज्ञा ग्रहण करें। मैं राष्ट्र सेविका समिति की एक सेविका, मैं राष्ट्र सेविका समिति की एक सेविका, सर्वशक्तिमान विश्व शक्ति को स्मरण करते हुए, सर्वशक्तिमान विश्व शक्ति को स्मरण करते हुए, इस परम पूज्य भगवा ध्वज के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ, इस परम पूज्य भगवा ध्वज के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति और परंपरा को अबाधित रखकर, और परंपरा को अबाधित रखकर, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र को, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए आजन्म, आजन्म तन मन धन से, तन मन धन से सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा देश अब स्वतंत्र हो चुका है। इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमें जरूरत है अच्छे और सुसंस्कृत नागरिकों की।
और इस काम का बीड़ा अब समिति को उठाना है। सेविकाओं के सामने आदर्श होगा मातृत्व के लिए जीजाबाई, कर्तृत्व के लिए अहिल्याबाई होळकर और नेतृत्व के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। रामायण सुनाओ बेटी, रामायण बताओ, रामायण सुनाओ, रामायण सुनाओ बेटी, रामायण बताओ, रामायण सुनाओ, रामायण सुनाओ बेटी, रामायण बताओ, रामायण सुनाओ। क्या है इसका अर्थ? लक्ष्मीबाई, इस सपने का ये अर्थ है कि परमात्मा ने तुम्हें रामायण सुनाने का आदेश दिया है। मैं सुनाऊंगी रामायण? ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ना तो मैं विदुषी हूं, और सुनेगा कौन मेरी रामायण? देखो, कोई सुने या ना सुने, श्री राम जी तो वहां होंगे ही, और मैं भी सुनूंगी। जय श्री राम। रामायण सुनाओ बेटी, रामायण बताओ। नमस्ते बहनों, आज मैं आपको शबरी की कथा सुनाने वाली हूँ। शबरी और उसके झूठे बेर, ये तो आपको मालूम है। ये शबरी थी एक गांव की अनपढ़ गंवार लड़की। उसके पिताजी भेड़ बकरियां पाला करते थे। शबरी की शादी तय हुई तो एक दिन उसने देखा कि आंगन में कुछ बकरियों को बांधा हुआ है। उसने मां से पूछा, इन बकरियों को यहां क्यों बांधा है? तब उसे पता चला कि उसकी शादी में इन बकरियों को काटा जाने वाला है। शबरी बहुत दुखी हुई। उसे लगा, मेरी शादी में इन निष्पाप जीवों की हत्या हुई। उसने मन ही में मन ठान लिया और वो घर से बाहर निकल पड़ी और मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उसने ऋषि मुनियों का आचरण देखा और उसने मातंग ऋषि की सेवा की और उनकी शिष्या बन गई। उसके बाद उसने कठोर तपस्या की और उसको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, श्री राम जी के दर्शन करना। सीता को ढूंढते ढूंढते एक दिन श्री राम मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शबरी उनसे मिली और उसने कहा, हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपके चरणों में लीन होना चाहती हूँ। और शबरी अपने दिव्य शक्ति से श्री राम जी के सामने भस्म हो गई। बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शोषित दलित समाज के लिए सिर्फ आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, तो उन्हें चाहिए सुसंस्कार, उच्च जीवन मूल्य और निष्ठा। अगर ये उनको सिखाई जाए तो वो खुद अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने को ऊंचा कर सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने? मेरे निरीक्षण में देश की स्थिति में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात बदलाव आ रहे हैं। समाज में कई जटिल समस्याएं निर्माण हो रही हैं। नए विचार, नया रहन सहन, नए पारिवारिक संबंध निर्माण हो रहे हैं। सो तो ठीक है, पर इस बदलाव में भारतीय नारी को क्या भूमिका निभानी चाहिए? मेरे मन में गृहिणी विद्यालय की एक कल्पना है। एक पाठ्यक्रम होगा। ये विद्यालय सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। इस विद्यालय से सुसंस्कारित और आदर्श महिलाओं का निर्माण होगा। मौसी जी, हमारी समिति में कितनी ही सुविद्य और चिंतनशील सेविकाएं हैं। उनकी सहायता से हम ये योजना छुट्टियों के वर्गों में ही शुरू कर सकते हैं। नहीं, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है बकुल। ये कल्पना इतनी जल्दी लोगों को पसंद नहीं आएगी। वो अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे हमारे विद्यालय में। इसके लिए इस कल्पना का हमें व्यापक प्रचार और प्रसार करना होगा। हाँ, ये भी ठीक है। मैं सोचती हूँ मौसी जी, क्यों ना हम बंबई में इस बारे में एक महिला अधिवेशन आयोजित करें। मैं सहमत हूँ तुम्हारे विचार से, लेकिन इस अधिवेशन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी बकुल। जरूर, मैं जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी। बकुल, बंबई का अधिवेशन तो बहुत ही सफल हुआ और उसमें महत्वपूर्ण बात यह हुई कि महर्षि अन्ना साहेब कर्वे स्वयं हमें आशीर्वाद देने आए। मौसी जी, ये सब आप ही के परिश्रम का फल है। बकुल, जन जागरण के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा, जिस पे चलकर समिति को कोई नया अच्छा सा कार्यक्रम मिले। मौसी जी, अब जब कभी कोई नई कल्पना सामने रखती है तो उसकी निर्मिति आपके मन में तैयार रहती है। बताइए, हमारा नया कार्यक्रम क्या होगा? मुझे लगता है कि हम झांसी की रानी की जन्म शताब्दी विशाल रूप से मनाएं। समिति की ओर से उसका एक स्मारक बनाएं। हमारी सेविकाओं के सामने झांसी की रानी का आदर्श हमेशा रहना चाहिए। हाँ मौसी जी। मौसी जी, आइए आइए सिंधुताई, आइए बैठिए। मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में काम करूँगी। और मौसी जी, समिति का काम दिल्ली में करने की मेरी बहुत इच्छा है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। काकू परांजपे ने दिल्ली में समिति का कार्य शुरू किया था, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं चल रहा था। आपने जलगांव, इंदौर, अकोला में समिति की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई है। मुझे आशा है कि दिल्ली में भी समिति के कार्य को नवचेतना मिलेगी। यह भगवान राष्ट्र निशान, यह भगवान राष्ट्र निशान, बहरता प्यारा बरसता तेज
सिंधुताई फाटक ने दिल्ली और उत्तर हिंदुस्तान में समिति का कार्य फैला दिया है। मैं चाहती हूँ कि समिति की उड़ान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो। अगर आप अनुमति दें तो दक्षिण हिंदुस्तान के कुछ प्रमुख शहरों में मैं शाखाएं शुरू कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी योजना शक्ति और जिद समिति के विस्तार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपकी दवाखाने का क्या होगा? अगले साल मैं दवाखाना बंद कर दूंगी और केवल समिति का ही कार्य करूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्व में दिशा करार डल चली। कुसुमताई, आप, बकुलताई देवकुले, सिंधुताई फाटक और सारी सेविकाएं समिति का काम इतनी लगन से और आत्मीयता से कर रही हैं कि पूरे देश में समिति की पहचान हो गई है। और एक बात, इस विजयादशमी पर समिति की स्थापना को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि समिति की सारी सेविकाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें हम हमारे कार्य का सिंहावलोकन करेंगे और भविष्य की योजना भी बनाएंगे। हाँ मौसी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। इस कार्यक्रम के बारे में मैंने भी कुछ विचार किया है। इस बार नवरात्रि उत्सव के 9 दिन हमारी सारी सेविकाएं अष्टभुजा देवी के सामने नंदादीप प्रज्वलित करेंगी। और हाँ मौसी जी, समिति की स्थापना भी तो वर्धा में ही हुई थी, इसलिए मुख्य कार्यक्रम का आयोजन वही किया जाएगा। मुख्य समारोह के दिन वर्धा शहर में अष्टभुजा देवी की शोभा यात्रा निकालेंगे। बहुत अच्छा विचार है। कल से ही हम सारी सेविकाओं को खत लिखना चालू करेंगे। आपकी मालाएं हुई कि नहीं? मैं तो अपनी मालाएं तैयार कर ही रही हूँ, लेकिन आपकी झंडियाँ तैयार हुई कि नहीं वो देख लो। हाँ हाँ, मेरी झंडियाँ तो तैयार है। अरे वो आरवी का सेविकाओं को खत लिखे कि नहीं? हाँ मौसी जी, मैंने खत लिख दिया है। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, उमा काकू गिर गई है, उन्हें चक्कर आ गया है। आप जल्दी चलिए। ये अचानक उमा काकू को क्या हो गया? कुछ तबीयत ठीक नहीं ऐसा लगता है। वेणुताई, हमारा रौप्य महोत्सव होगा ना? जहाँ तक मैं मौसी जी को जानती हूँ, हमारे कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आएगी। इन्हें ब्लड प्रेशर का जबरदस्त दौरा पड़ा है, इसलिए अचेत हो गई है। लेकिन इनको होश कब आएगा? देखते हैं। मैंने तो इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन इनकी हालत बहुत गंभीर है। हे भगवान, फिर एक बार मेरी परीक्षा की घड़ी आई है। उमा काकू इस घर की माता है, मेरा सबसे बड़ा आधार है। मेरे यश का आधा हिस्सा उमा काकू है। भगवान,
माँ की रक्षा कर, मुझे निराधार मत कर। कैसी बातें करती है। अरे मेरा सहयोग तो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। साथी, लगता है आप अगले कार्यक्रम नहीं होंगे। इसका मतलब है हमें शोभा यात्रा भी रद्द करनी पड़ेगी। नहीं, मौसी जी का संदेशा है कि कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, भले ही वो कार्यक्रम में देर से आए, पर शोभा यात्रा नियोजित समय पर ही निकाली जाए, ऐसे उन्होंने कहा है। हमारी वंदनीय मौसी जी इस साल 60वें वर्ष में पदार्पण कर रही है, तो हम सब सेविकाएं उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाएंगे। विजयादशमी के आसपास नागपुर में ये समारोह आयोजित किया जाएगा। आम लोगों के जन्म दिवस के समारोह में प्रतिष्ठियों को आमंत्रण दिया जाता है। उनके भाषण, थैली अर्पण करना, हार पहनाना, ये सब मौसी जी को पसंद नहीं है। ऐसा एक कार्यक्रम रखेंगे कि जो समिति के कार्य को संजीवनी दे। हम ऐसे कुछ कार्यक्रम रखेंगे कि मौसी जी इस सत्कार को स्वीकार करेगी। मेरे विचार से प्रत्येक सेविका 61 सिक्कों की श्रद्धा निधि एकत्र करे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसी आधार पर हम प्रत्येक सेविका 61 दिन तक अपना पूरा समय समिति को दे और 61 शाखा को भेंट दे। हम 61 कथाएं सुनाएंगे, 61 प्रवचन, कीर्तन, ये सब हम कर सकते हैं। तो फिर 61 राष्ट्रभक्ति के गीत अथवा कुछ अन्य संग्रह्य लेख समिति के लिए संकलित कर सकते हैं। अपने अपने ये संकल्प हम मौसी जी को बताएंगे और उन्हें जन्म दिवस मनाने के लिए राजी करेंगे। हाँ, ये ठीक होगा। वंदनीय मौसी जी, आज का दिन हम सभी सेविकाओं के लिए परम मंगल है। वास्तविक रूप से आपका गौरव करने वाली हम कौन होती है? आपका गौरव तो स्वयं आपके कार्य ने ही कर दिया है। आपने आज तक हम सेविकाओं का बहुत कौतुक किया है। आपने हर व्यक्ति के गुणों का परखा, सराहा और किसी कुशल माली की तरह उसका संवर्धन किया। ध्येय और व्यवहारों के ध्रुवों को अपने अपने कृतित्व से जोड़ दिया है। इन सब गुणों का गौरव बढ़ाने वाला आपका सबसे बड़ा गुण है हिंदू राष्ट्रनिष्ठा। जिजामाता, देवी अहल्या और रानी लक्ष्मीबाई आपके प्रेरणा स्थान रही है। जिस अष्टभुजा देवी के तेज के कारण इन भारत कन्याओं का जीवन दिव्य आलोक से भर गया, उसी अष्टभुजा देवी का वरद हस्त आप और आपके हिंदू संगठन पर भी है। वही जगन माता आपको दीर्घायु, आरोग्य और अपूर्व कार्यशक्ति दे, यही हमारे प्रभु से प्रार्थना है।
नमस्ते भाइयों और बहनों। आज मैं आपको सीता का एक पाठ सुनाने वाली हूँ। आप सबको तो मालूम है कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए। एक दिन रावण ने सीता का अपहरण किया। सीता के वियोग में राम दुख में चूर चूर हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने रावण से युद्ध किया और सीता को बड़े सम्मान के साथ लेकर वो अयोध्या वापस आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों में एक सामान्य प्रजाजन के कारण उन्हें सीता का फिर करना पड़ा। सीता को लेकर लक्ष्मण वन में चले। तब सीता ने लक्ष्मण से कहा, आप श्री राम को मेरा एक संदेशा दीजिए। उनसे कहना, आप शुद्ध और निष्कलंक हैं। अगर मेरे आपके साथ रहने से आपका जीवन कलंकित होता है तो मुझे त्याग देना ही अच्छा है। और उनसे और एक बात कहिए, मेरे वियोग का दुख छोड़ दीजिए। जिस प्रजाजन के लिए आपने मुझे त्याग दिया है, उन प्रजाजनों के हित संवर्धन का काम कीजिए। देखिए कितनी सजग थी सीता। व्यक्तिगत आचरण के अलावा राष्ट्रीय और सामाजिक श्रेष्ठ आचार का उन्हें कितना ध्यान था। आप सबसे मेरा यही कहना है, व्यक्तिगत गुणों के अलावा राष्ट्रीय और सामाजिक गुणों का आचरण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान में होना चाहिए। आज का पाठ हम यही खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती, देवा कर्पूर आरती। छत्र सिंहासनी बसले जानकी पती बसले अयोध्या नृपती, देवा अयोध्या नृपती। धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती। 100, 20, 22, 23, 24। मौसी जी, कुल मिलाकर आज 124 रुपए मिले हैं। मुझे और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। कुसुम, अहिल्या मंदिर के निर्माण के लिए जिन शुभ चिंतकों ने पैसे दिए थे, वो सारे पैसे मुझे लौटाने हैं। मौसी जी, अपनी इस अहिल्या मंदिर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका सभागृह मंगल कार्य के लिए कुछ राशि लेकर दिया जाता है। क्यों ना इस अहिल्या मंदिर के आमदनी से लोगों को पैसे लौटाए जाए। आखिर ये मंदिर सभी के लिए है ना। प्रमिला, मंदिर तो सबका है, लेकिन पैसे लौटाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। ये बोझ मैं और किसी पे नहीं डालना चाहती। चलो, मुझे जाना है दूसरे गांव रामायण का पाठ सुनाने। श्री राम, जय श्री राम। कितनी महान है हमारी मौसी जी। त्याग का दूसरा नाम केवल मौसी जी ही हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। रामायण के लिए वो कितना घूमती है, लगातार बोलती रहती है। उन्हें कष्ट तो होता होगा, लेकिन वो किसी से नहीं कहती। और तो और अपनी 61 की पूंजी भी उन्होंने मंदिर के लिए ही सौंप दी है। बंबई और पुणे की सेविकाओं को अपना कार्य सहजता से करने के लिए ये कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे संतोष है कि बंबई और पुणे की सेविकाओं ने घर घर जाकर इस कार्यालय के लिए धन इकट्ठा किया है। इस कार्यालय में स्त्री जीवन विकास परिषद और गृहिणी विद्यालय का काम भी चलने वाला है। ये आनंद की बात है। सेविकाओं के लगन से और अथक परिश्रम से आज नागपुर, पुणे, ठाणे और नासिक में समिति के भवन बन चुके हैं और वहाँ का काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं चाहती हूँ
कि समिति की भवन में एक अष्टभुजा देवी का मंदिर हो। लेकिन मंदिर होने से आम लोग भी कार्यालय में आएंगे ना। वही तो मैं चाहती हूँ। आम लोग अगर दर्शन के लिए आए तो हमारे कार्य का भी उन्हें पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी समिति की कुलस्वामिनी है अष्टभुजा देवी। परमात्मा की शक्ति को हम मानते हैं और अगर मंदिर बन जाएगा तो अपने आप ही इस शक्ति स्थान का वास्तव्य हमारे भवन में रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हर भवन में अष्टभुजा देवी का मंदिर होना ही चाहिए। हमारी कर्म भूमि वर्धा है, तो मैं चाहती हूँ कि पहला मंदिर वर्धा में ही बने। नमो अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे, बुद्धि वैभव दो मातर, हमें दो शक्ति सर्वदे, हमें दो शक्ति सर्वदे। शील रूपवती नारी तेरी ही प्रतिमा बने, धर्म संस्कृति रक्षा से धन्य भारत को करे, धन्य भारत को करे। सिंहवाहिनी अम्बे तू जगाती जन सिंह को, सटाओं से उठे सेना शक्ति सामर्थ्य दाई के, शक्ति सामर्थ्य दाई के। सिंधुताई, इस साल राजमाता जिजाबाई की 300वीं पुण्यतिथि है। मैं चाहती हूँ कि उनके जन्म गांव सिंदखेड़ राजा में समिति की ओर से कोई उत्सव मनाया जाए। साथ ही में उनके जीवन पर आधारित कोई साहित्य यानी उपन्यास, नाटक या काव्य हमारी सेविकाएं लिखें। सुशीला भाई, आप प्रयत्न कीजिए। मैं? ठीक है मौसी जी, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। आपकी प्रेरणा ही मेरी स्फूर्ति है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।
देश में आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उषाताई, 1948 में ये परिस्थिति नहीं थी। उस समय भी संघबंदी थी, लेकिन हमने भी हमारी समिति का कार्य कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन आज हमारी समिति की शाखाएं पूर्ववत चालू रहेंगी। गिरफ्तारी में बचे हुए सभी दलों के लोग और संघ स्वयंसेवकों की एक समन्वय समिति गठित की गई है। वो सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली है। इतने बड़े लोकतंत्र में आपातकाल घोषित करना ये सरासर अन्याय है लोगों पर, और हमारी सेविका है इन अन्याय का विरोध सत्याग्रह करके ही करेंगी। तुम्हारा नाम? शारदा। तुम्हारा? मैं शांता कुमारी। सच सच बताओ, तुम्हारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या संबंध है? तुम्हारे समिति संघ की महिला शाखा है या नहीं? बताओ, वरना मीसा के अंतर्गत बंद कर दूंगा। आप चाहे जो कीजिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और आप भी कहते हैं कि समिति या संघ की महिला शाखा नहीं है। तो फिर इस सत्याग्रह में भाग लेने का क्या मतलब था? हम लोग राष्ट्रीय विपत्ति के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, केवल संघ पर लगे प्रतिबंध के विरोध में नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते। ये शायद विनायक का घर है। जी ना। बैठिए बैठिए। आप ये बैठे। आप विनायक के पिताजी हैं? जी हाँ। और ये विनायक की पत्नी है। नमस्ते। देखिए, तानाशाही के खिलाफ काम करने वाले संगठन का विनायक सदस्य है। वो देश सेवा कर रहा है और उसी के कारण जेल गया है। देश की ये स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। वो जरूर घर आएगा। आप धीरज रखिए। अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। मौसी जी, आप भी सत्याग्रह करिए, तो आपको पकड़े जाने का भय नहीं लगता? भय? भय किस बात का? इस बुढ़ापे में अगर पुलिस आपको पकड़ ले तो? ये मेरा सौभाग्य होगा। हमारे देश के नागरिकों को न्यायोचित अधिकार मिलने के लिए मैंने कुछ किया, इससे मुझे संतोष होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बैठे, चाय पी के जाइए। नहीं, हमें और कहीं जाना है। बाहर सेविका इंतजार कर रही है। ठीक है, नमस्ते। ओम हिरण्यवर्णावरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणाम्। वंदनीय मौसी जी, माननीय ताई जी, प्रमुख अतिथि राजमाता विजयाराजे सिंधिया, आदरणीय श्रीमती पुल्ला रेड्डी जी और उपस्थित सेविका भगिनी, हमारे त्रैवार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में आप सबका स्वागत है। मैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने विचार प्रकट करें। वंदनीय मौसी जी और उपस्थित सेविकाओं, भाग्यनगर में राष्ट्र सेविका समिति के इस सम्मेलन में उपस्थित रहना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वंदनीय मौसी जी का व्यक्तिमत्व ही इतना महान है कि मैं आदर और श्रद्धा से नतमस्तक होती हूँ। स्त्रियों का संगठन ये कार्य
आज भी अत्यंत आवश्यक कार्य है और वैसा ही प्रेरणादायी भी है। आप ठीक तो हैं? चलेंगे क्या हुआ मौसी जी को? तबीयत खराब हो गई क्या? चलिए। क्या हुआ? कुछ खा त्वया वर्धिता संस्कृता स्वत्सुताः त्वया वर्धिता संस्कृता स्वत्सुताः। आज समिति के कार्य के लिए परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए हमारे काम में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। सरकार का प्रखर विरोध होते हुए भी हमने जमकर काम किया था। आज तो ऐसी कोई अड़चन नहीं है। हमारी सेविकाओं को सूझबूझ का परिचय देना होगा। वो किसी भी काम में कम न हो। अगर वो कम है तो सिर्फ ज्ञान में। उन्हें बहुत पढ़ना चाहिए। वो पढ़ती जरूर है, लेकिन उस पर विचार नहीं करती। अगर किसी बात पर विचार ना किया जाए तो वो आचरण में कैसे लाई जा सकती है? राष्ट्र सेविका समिति अब देश के हर प्रांत में पहुंच गई है। मेरा सेविकाओं से निवेदन है कि वो जिस प्रांत में जाएं, वहां की मिट्टी, वहां की भाषा, वहां के रीति रिवाज से एक रूप होकर काम करें। यही मेरी इच्छा है। अब कैसा लग रहा है? चाय बना दो तुम्हारे लिए? पानी पिलाओ जरा। वैनी, वैनी क्या हो रहा है? वैनी, वैनी, हॉस्पिटल को फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। वैनी, हेलो, हेलो, मेडिकल कॉलेज? नर्स पे मैंने नई दवाई लिख के दे दी है, आज ही दे दो। यस डॉक्टर।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कमलाकर, मेरे औषधोपचार का खर्च समिति पर मत डालो। आप सब लोग वो खर्चा करो। मुझे मिलने के लिए सेविकाएं दूर दूर से आ रही हैं, रिक्शा से, बस से। उनको पूछकर उनके पैसे लौटा दो। लेकिन वहीनी जी, जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसा ही करो। ठीक है, आप चिंता ना करें वहीनी जी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रमिला, समिति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। समिति का काम अब बहुत बढ़ गया है। आप सब मिलजुल कर एक दूसरे को संभाल कर इसे और बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। जी हाँ मौसी जी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। कृतज्ञता से करते वंदन। लो प्रणाम कोटि करो का, लो प्रणाम कोटि करो का, कृतज्ञता से करते वंदन, कृतज्ञता से करते वंदन, कृतज्ञता से करते वंदन, कृतज्ञता से करते वंदन। असंख्य उरों में भक्ति तुम्हारी, नैनों में है मूर्ति तुम्हारी। असंख्य उरों में भक्ति तुम्हारी, नैनों में है मूर्ति तुम्हारी। अचेत मन की तू ही प्रेरणा, अचेत मन की तू ही प्रेरणा। स्मरण तुम्हारा पवित्र पावन, कृतज्ञता से करते वंदन, कृतज्ञता से करते वंदन।
कृतज्ञता से करते वंदन, कृतज्ञता से करते वंदन। राष्ट्र सेविका समिति बनाकर राष्ट्र भक्ति का दीप जलाकर, राष्ट्र सेविका समिति बनाकर राष्ट्र भक्ति का दीप जलाकर, कर्तव्य का बोध जगाया, कर्तव्य का बोध जगाया, किया देश को सर्वस्वार्पण, कृतज्ञता से